हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3। बेसिक एक्सेल ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है ये। कल हमने होम टैब के कुछ पैनल्स बता दिए थे, जैसे अंडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। ये 4 पैनल तो बता दिया था। अब आज बताएंगे नंबर और स्टाइल पैनल का कुछ और सेल पैनल बताएंगे। आज ये 3 पैनल कवर करेंगे। 3 पैनल में ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला है, इसको एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा इसका, क्योंकि इस एक वीडियो में समझना मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कल। आज पहले ये नंबर और स्टाइल और सेल तीनों पैनल का समझ लेते हैं यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, ये तो सेल है, ये तो पता ही है। और हाँ, इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर ऊपर दे दूंगा, देख लेना। अगर पहला वीडियो या पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखोगे तो ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि पहले पुराना वीडियो जो अपलोड किया हूँ वो पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आओ। ये हमारा सेल हो गया। और ये हमारा फॉर्मेट। हर एक सेल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इसका हम फॉर्मेट जर्नल है, यानी जर्नल मतलब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये जर्नल कैटेगरी में आता है। और यही जर्नल के बजाय अगर नंबर कर देंगे तो यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। एक प्रकार का फॉर्मेट है जो कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर कर देंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर करेंसी कर देंगे तो करेंसी फॉर्मेट में हो गया। ये देखो आर लिख दिया। यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मतलब किस टाइप का लिखा जाए। अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग का हो गया। शॉर्ट डेट का हो गया। जैसे आपको डेट लिखना है, ये देखो डेट, ये डेट फॉर्मेट है, ऑटोमेटिक डेट लिख गया। यानी आप कैसे भी लिखोगे, ये देखो डेट फॉर्मेट में कर दिया। अब इसमें भी डेट में भी लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट है। लॉन्ग डेट कर देंगे तो लॉन्ग में लिखेगा 25 दिसंबर 2000। इसको भी जैसे लॉन्ग कर देंगे 25 दिसंबर 2000। ये समझ में आया। और डेट ना करके जैसे टाइम कर देंगे, ये टाइम फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें टाइम लिख सकते हैं। ये देखो डेट और टाइम दोनों रहेगा टाइम। ये यहाँ पे जो फार्मूला बार है, इसमें देखो सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा डेट भी है, टाइम भी है। टाइम हम एडिट कर सकते हैं। जैसे 10 बजे कर दें, 10 लिख के, ये देखो। नहीं तो इस पर सीधा डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से टाइम एडिट कर सकते हैं। 5, 5:30 हो गया। ये टाइम का हो गया। और टाइम न करके इसमें हम परसेंटेज भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट है, ये तो टेक्स्ट है, इसमें ये टेक्स्ट में रहेगा। कुछ भी लिखोगे, जैसे लिखोगे सेम वैसे ही रहेगा, चाहे जो लिखो। ये अगर यहाँ से फॉर्मेट अगर टेक्स्ट कर देंगे तो ये समझेगा कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो आप चाहे जैसे लिखो टेक्स्ट रहेगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, नंबर हमेशा राइट साइड से लिखता है और टेक्स्ट लेफ्ट साइड से। जैसे किसी सेल में हम कोई नंबर लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये देखो राइट साइड में आ गया। अगर यही कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से है। अगर लेफ्ट साइड में है तो ये टेक्स्ट में है, और राइट साइड में है तो नंबर है। और इसको हम ये अलाइनमेंट बताए थे, अलाइनमेंट के जरिए लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड कर दिया तो लेफ्ट हो गया। अगर नहीं करेंगे कुछ तो डिफ़ॉल्ट में ये राइट साइड ही लिखेगा नंबर को। इतना समझ में आया। अब आते हैं ये करेंसी, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट।
जैसे हमने 100 रुपये लिखना है, ये 100 तो लिख दिए, अब रुपये कैसे आएगा? तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक कर देंगे तो ये रुपया आ गया, करेंसी का सिंबल आ गया, यानी ये 100 रुपये। इतना समझ में आया? नहीं तो यहाँ पे बगल एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट का लिखना है तो ये डॉलर लगा देंगे, और यूरो का लिखना है तो यूरो का, चाइनीज का लिखना है चाइनीज का, जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ में आ गया। ये हमारा परसेंट है, ये क्या करेगा? परसेंट का सिंबल लगाएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कुछ लिखा है, जैसे 12 लिखे हैं, एंटर करेंगे। अगर यहाँ पे परसेंट सिंबल लगा देंगे, सॉरी ये रॉन्ग है, 1 मिनट क्लियर करने दो। जैसे यहाँ पे 12 टाइप किए, इसमें अगर परसेंट लगा देंगे तो 12 में 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, ये 1200%, ये परसेंट हो गया। और ये है कॉमा। कॉमा जैसे कोई बड़ा इकाई है, जैसे बता रहा हूँ दादा, जैसे ये लिखा गया है, इंटर प्रेस किए, ये नॉर्मली टेक्स्ट की तरह लिख गया नंबर, नॉर्मल नंबर। अगर इसी पे हम ये कॉमा लगा देंगे तो ये देखो, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब बीच में डिवाइड कर दिया कॉमा से, कॉमा लगा दिया बीच में, तो ये कॉमा का यूज है। किसी भी टेक्स्ट में जैसे नंबर लिखते हैं, जैसे 10,000 लिखेंगे। अब ऐसे में क्या है, 10,000 नॉर्मल है। अभी जैसे तुमको पढ़ना है 10,000 तो काउंट करोगे क्या, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लेकिन यही कॉमा लगा देंगे तो सीधा पता चलेगा 10 का जो 10,000 है। इतना बात समझ में आया? ऐसी में अगर करेंसी लगा देंगे, ये इंग्लिश इंडिया का, ये देखो 10,000 रुपये, तो समझ में आ रहा है ना? ये कॉमा का यूज हो गया। परसेंटेज क्या करेगा, 100 का मल्टीप्लाई करेगा और परसेंट का सिंबल लगा देगा, ये परसेंट हो गया और ये कॉमा हो गया। अब आते हैं ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल क्या करेगा, ये जो लास्ट में ये पॉइंट है, डेसिमल के आगे जो 2 जीरो है, इसको कम करेगा, डेसिमल के बाद वाला संख्या कम करेगा और बढ़ाएगा। ये इंक्रीज है यानी ये बढ़ाएगा, ये देखो बढ़ता जा रहा है ये, और ये डिक्रीज है, ये कम करेगा। आप डेसिमल हटा भी सकते हैं, जैसे ये 10,000 के आगे .00 है, 00 को हटाना है तो डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, ये हट गया। ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। इतना समझ में आया? तो ये यूज हो गया इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का। तो आशा करते हैं ये नंबर पैनल समझ में आ गया होगा। नंबर पैनल में और भी है, जैसे कि आप कस्टम कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूँ, इंटर करूँ, ये नंबर के बाद अब ऐसे में लिखेंगे तो ये ऐसे RS इतना लिखना पड़ेगा, RS ऐसे लिखते जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा ना। हम चाह रहे हैं केवल नंबर टाइप करें और इंटर करें, RS अपने आप आ जाए। जैसे ये अकाउंटिंग फंक्शन का यूज करते हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, तो R तो आ जाता है लेकिन लेफ्ट साइड में आता है और हिंदी वाला R आता है। हम चाह रहे हैं RS आए और राइट साइड में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे, या तो ये जो नंबर का पैनल है इसी में ये साइड में देखो एक एरो बना है नंबर फॉर्मेट का, इस पे क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस फॉर्मेट सेल में ये नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम सारा दिया है जो वहाँ पे दिया गया था। हम आएंगे सीधा कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद यहाँ से सब डिलीट कर देंगे। हम टाइप करेंगे हैच मीन्स नंबर लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमको लगाना है वो लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा सबसे पहले एक स्पेस लगाना है, उसके बाद RS लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। बस इतना ही करना है।
उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, ये देखो लिख गए। यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करो, इंटर प्रेस करेंगे तो RS अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? फिर से बताता हूँ। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये जो संस्कृत है, इसके नीचे का ये जितना सेल है सभी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये नंबर पैनल में आके ये साइड एरो में जाके क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कस्टम पे आएंगे, कस्टम पे आने के बाद ये जो टाइप में जर्नल लिखा है इसे हटा देंगे, कुछ भी लिखा हो उसे हटा देंगे। हटाने के बाद सीधा हैच प्रेस करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और एक स्पेस देंगे। उसके बाद जो लिखना है वो लिख देंगे, जैसे RS लिखेंगे या कुछ भी लिखना हो, या पूरा रुपया लिखना हो तो पूरा रुपये लिख देंगे, लेकिन RS ही लिख रहा है। RS इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखो सभी में लिख गया ना। तो ये फॉर्मेट का यूज है, नंबर फॉर्मेट का। इतना समझ में आया? नंबर फॉर्मेट कितना काम का है, आपका कितना टाइम बचा सकता है डाटा एंट्री टाइम में। आप जैसे कोई वैल्यू या रेट किसी का लिख रहे हैं तो ऐसे ही सेल सारे वो कॉलम सेलेक्ट करके नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। वो एक चीज़ और, जैसे ये जो RS लिखे हैं ना, इस सेल के अंदर नहीं लिखा गया है, ये केवल विजिबल है, आपको केवल दिख रहा है RS, लेकिन लिखा नहीं गया है। प्रिंट करेंगे प्रिंट भी होगा। जैसे इस सेल पर क्लिक कर रहा हूँ, ये फार्मूला बार में देखो ओनली 65 दिख रहा है, यानी 65 दिख रहा है, RS नहीं दिख रहा है। यानी डबल टैप करूँगा फिर भी केवल 65 दिख रहा है। 65 के जगह पे हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे 45 लिख देंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आगे RS आ गया। RS दिखेगा लेकिन है नहीं वहाँ पे, लेकिन दिखेगा और प्रिंट भी होगा। ये फॉर्मेट सेल का इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका फार्मूला रन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे और स्पेस देके आगे RS लिखेंगे तो ये नंबर हो गया, ये आपका टेक्स्ट हो गया, नंबर नहीं। टेक्स्ट होगा क्योंकि ये देखो लेफ्ट साइड में आ गया, यानी ये टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। और यहाँ पे देखो फार्मूला बार में यहाँ पे देखो ये RS लिखा गया है, यानी नंबर के साथ अगर कोई भी टेक्स्ट आ गया तो वो टेक्स्ट ही माना जाएगा। और टेक्स्ट के साथ कोई फार्मूला रन नहीं होता, नंबर के साथ फार्मूला लगता है। अब जैसे आपको ये और ये जोड़ना है तो इक्वल फार्मूला लगाएंगे, ये प्लस ये और इंटर। ये देखो नहीं जोड़ पाया, नहीं ऐड किया ना। यही RS अगर हटा देंगे इसका डबल क्लिक करके, अब ये नंबर बन गया। नंबर बन गया तो ये देखो तुरंत वैल्यू निकाल दिया ना। अब इसी में अगर हम RS लिखना ही है तो सीधा आएंगे ये नंबर पे और कस्टम पे आएंगे। और एक चीज़, जैसे एक बार यहाँ पे करके बना दिए हैं तो इसमें नीचे पड़ा रहेगा वो, ये देखो है ना, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ये RS आ गया और इस वैल्यू भी करेक्ट बता रहा है। यानी ये समझ रहा है एक्सेल कि ये नंबर ही है, ये दोनों नंबर ही है, टेक्स्ट नहीं है। और टेक्स्ट इसमें है भी नहीं, डबल क्लिक करेंगे देखो केवल नंबर है। फॉर्मेटिंग के जरिए हमने इसमें RS लिखा है। ये नंबर पैनल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फॉर्मेट एज टेबल। ये जैसे आपका ये टेबल है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मेटिंग करना है, किस तरह से रखना है टेबल को, ओके कर देंगे, ये टेबल बन गया। जैसे आपका टेबल हो गया। अब इसको किस तरह से रखना है, ये देखो डिजाइन, कुछ बने बनाए स्टाइल इसमें दिया गया है। ये देखो इतने सारे स्टाइल हैं, इन सभी स्टाइल में आप अपना टेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है हेडर,
हटाना हो या लगाना हो, टोटल रो ऐड करना हो तो टोटल रो भी ऐड हो जाएगा। चलते हैं होम पे। ये हो गया फॉर्मेट एज टेबल। ये चेक कर लेना अपने से, जो अच्छा लगे वही लगा लेना। बाकी इसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आते हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल जैसे कि इसका पहले ये फॉर्मेट हटा दे रहा हूँ, नंबर फॉर्मेट जो लगा था, एक मिनट, यहीं से ये जनरल कर दे रहा हूँ, जनरल। हाँ, अब सेल स्टाइल क्या है, जैसे कि मैं इसमें कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये 96 जो है ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये बढ़िया नंबर है। तो सेल स्टाइल पे जाएंगे, इसमें गुड दे देंगे, गुड। देखो इसमें कुछ बने बनाए फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे ये गुड का यानी इस तरह से सेल हो जाएगा, नेचुरल कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखो ये चेंज हो रहा है जिस पे कर रहे हैं, ये देखो, ये इसे नॉर्मल इस पे कर रहा हूँ, ये सेल ले रहा हूँ, सेल स्टाइल कर रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, ओके किया, देखो ये कलर हो गया। चेंज करेंगे, जैसे बैड कर देंगे तो बैड हो गया, गुड कर देंगे गुड हो गया। यानी कुछ स्टाइल बने बनाए दिए गए हैं। ये तो फॉर्मेट का स्टाइल हो गया, मतलब टेबल का, पूरे टेबल में ये फॉर्मेटिंग करेगा। और ये क्या है, केवल एक सेल में करेगा। इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दो, ये केवल एक सेल के अंदर फॉर्मेटिंग करेगा, ये भी चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, सेल जो आगे चल के आपको काम देगा। जैसे ये 69 है, 69 हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक सेल और इंसर्ट हो जाए। हम चाह रहे हैं ये 69 राइट साइड में चला जाए और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ जाए, यानी इंसर्ट करना है एक सेल। तो यहाँ पे आएंगे, ये नीचे जो एरो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल करेंगे। ये देखो एक पूरा रो ही बना दिया, यानी एक रो इंसर्ट कर दिया इस टेबल के अंदर। सबसे पहले इसका टेबल हम हटा दें, ये टेबल डिजाइन में आएंगे, कन्वर्ट रेंज कर देंगे, टेबल हट गया। हाँ अब देखो, जैसे ये 69 है, इंसर्ट के नीचे एरो पे आएंगे और इंसर्ट सेल करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट का। इसमें देखो लिखा है शिफ्ट सेल राइट, यानी ये जो सेल है 69 इसको राइट साइड में कर देगा और ये 54 और आगे कर देगा, यानी इन दोनों सेल को राइट साइड शिफ्ट करेगा और यहाँ एक ब्लैंक सेल दे देगा। जैसे ओके करेंगे, ये देखो ये सेल और ये सेल राइट साइड में खिसक गया तो यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ गया। यहाँ पे आप दूसरा नंबर जो लिखना हो लिख सकते हैं। अंडू कर दे रहा है। अब फिर से देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में नीचे जो एरो बना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट सेल में जाएंगे, उसके बाद शिफ्ट सेल राइट टिक रहेगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा, अगर शिफ्ट सेल डाउन रहेगा तो यही सेल नीचे शिफ्ट कर देगा, यानी इसके नीचे के जितने भी सेल हैं एक सेल नीचे कर देगा। जैसे ओके करेंगे, ये देखो 69 इसमें था, इसमें आ गया, यानी वही सेल पकड़ के नीचे कर दिया और यहाँ पे आपके लिए एक दूसरा सेल इंसर्ट कर दिया, नया सेल। तो इतना समझ में आया। फिर अंडू करते हैं और इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे जाएंगे। अब इंटायर रो क्या करेगा, इस पूरे रो को ही नीचे करके यहाँ पे एक नया रो बना देगा। और इंटायर कॉलम क्या है, इस पूरे कॉलम को ही राइट साइड में खिसका देगा और यहाँ पे एक नया कॉलम बना देगा। जैसे इंटायर रो पे ओके करेंगे, ये देखो ये पूरा डेटा नीचे खिसक गया, एक पूरा रो ही आ गया, ये इंटायर रो है। और इंटायर कॉलम करेंगे, इंसर्ट पे जाके इंटायर कॉलम करेंगे तो ये देखो ये कॉलम भी खिसक गया और एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट समझ लिए होंगे। जैसे कि इंसर्ट पे जाएंगे और ये जो इंसर्ट सीट रो है वही काम करेगा। जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं एक रो हमको चाहिए यहाँ पे,
तो ये इंसर्ट सीट रो करेंगे, तो वही प्रक्रिया जो इंटायर रो कर रहा था वही चीज़ ये भी है। और इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे तो एक कॉलम बना दिया ये राइट साइड में इसका कर। तो इंसर्ट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इसको हमको नॉर्मल करना है पहले जैसा, तो हम बैक जाते हैं यानी अंडू करते हैं। अंडू हो गया। अंडू रीडू के बारे में तो बता ही दिया था पहले ही। अब आते हैं डिलीट में। डिलीट जैसे ये डिलीट करना है 69, तो यहाँ पे ये जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर ना क्लिक करके इसके नीचे एरो क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखो डिलीट सेल, इस पे जब क्लिक करेंगे जैसे इंसर्ट का आ रहा था डायलॉग बॉक्स, सेम वैसे ही डिलीट का आया। अब ये डिलीट का क्या है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी ये ओके करेंगे तो ये जो सेल है राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वाला सेल आ जाएगा और ये सेल डिलीट हो जाएगी। जैसे 69 है, ओके किया, 69 डिलीट हो गया है और यहाँ जो 54 था वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया और जो इस सेल में था वो इस सेल में आ गया। यानी पूरा सेल ही ड्रैग हो रहा है, उसका डेटा नहीं। ये सेल यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे जो सेल था वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला सेल डिलीट हो गया। अब आते हैं फिर से डिलीट सेल में। अब ये शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल अप क्या करेगा, ये जो सेल डिलीट करेंगे ये जो नीचे का सेल है ये ऊपर खिसक जाएगा, इसकी जगह पे 77 हो जाएगा, 77 की जगह पे 37 हो जाएगा। जैसे ओके करेंगे ये देखो ऊपर खिसक गया, वो सेल डिलीट हो गया। ये डिलीट का काम है। और जैसे इसमें हम डिलीट सीट रो, पूरा रो ही डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो 69 लिखा है जिस रो में, ये जो रो है ये पूरा 3 नंबर रो, ये पूरा रो ही डिलीट हो जाए। तो सीधा जाएंगे ये इस पे और डिलीट सीट रो, ये डिलीट हो गया। फिर से कर रहे हैं ये डिलीट सीट रो, वो भी रो हो गया। यानी जो जैसे किसी रो में गलती, जैसे ये रो हमको डिलीट करना है पूरा जितना है, सीधा आएंगे डिलीट पे, डिलीट सीट रो। और जैसे कॉलम डिलीट करना है, जैसे इस सेल पे हैं, हम चाह रहे हैं ये जिस कॉलम में है डेटा ये पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाए, तो सीधा डिलीट पे जाएंगे, नीचे एरो क्लिक करेंगे, डिलीट सीट कॉलम करेंगे, ये वो कॉलम डिलीट हो गया सोशल साइंस का जो होना था। तो ये डिलीट और इंसर्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अंडू कर दे रहे हैं पूरा डेटा वापस लाने के लिए। अंडू रीडू तो बताया ही है। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट ये क्या, सेल का हाइट विड्थ ये सब चेंज करेगा। देखो ये सेल कॉलम है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग होगा सेल से रिलेटेड होगा। ये स्टाइल था, सेल का स्टाइल चेंज कर रहा था, ये सेल में बदलाव करेगा। जैसे कि ये देखो सेल बहुत बड़ा है, हम इसका फॉर्मेट पे जाएंगे, नीचे एरो क्लिक करेंगे एरो सिंबल पर। उसके बाद ये देखो रो हाइट, अब इसमें हम नंबर दे सकते हैं रो की हाइट कितना चाहिए हमको मैनुअली। जैसे हमको 25 हाइट 25 कर दे रहे हैं, उसके बाद ओके कर रहे हैं, ये देखो इसका हाइट 25 हो गया रो हाइट। इसको जैसे 45 कर देंगे और ओके करेंगे, 45 हो गया। यानी इसमें आप मैनुअली हाइट दे सकते हैं किसी भी एक सेल का या रो का। ये रो हाइट हो गया। ऑटो फिट, ऑटो फिट वो काम करे, जैसे ये बताए थे ना, ये दोनों रो के बीच में डबल टैप करेंगे तो ये ऑटो फिट कर देगा। यही चीज़ सेम यहाँ से भी होता है। डायरेक्ट यहाँ से ना करके अगर यहाँ से करेंगे ऑटो फिट रो तो ये ऑटो फिट कर देगा। और फिर फॉर्मेट में जाएंगे, ये कॉलम विथ है, ये कॉलम का विथ सेट करता है। जैसे इस समय 31 है, हम ये चाह रहे हैं 50 हो जाए, 25 हो जाए, तो ओके करेंगे 25 हो गया। या ऑटो फिट इसे भी करना चाह रहे हैं तो इसमें भी ये देखो ऑटो फिट कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटो फिट कर देगा। आई बात समझ में।
और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये देखो इसमें तो इतना नंबर लिखा गया है, इस पर डबल टैप करेंगे तो दिखेगा, लेकिन ये प्लस का सिंबल क्यों आ गया? ये यहाँ पे जैसे ये छोटा कर देंगे तो ये प्लस का सिंबल आ जाता है। ये प्लस का सिंबल 1E+06 आ गया, यानी इसका मतलब ये हमारा सेल छोटा है, ये सेल हमारा छोटा है। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा नंबर, ये सेल का रो हाइट हो गया, ये कॉलम विड्थ हो गया। इसमें ऑटो का ऑप्शन भी है, ऑटो पे सेट कर सकते हैं, ऑटो हाइट कर देगा यानी ऑटो फिट कर देगा हाइट, और ऑटो फिट कर देगा विड्थ कॉलम का, और डिफ़ॉल्ट विड्थ यानी डिफ़ॉल्ट में जितना रहता है उतना कर देगा। जैसे इसका डिफ़ॉल्ट करना है, इस पे आएंगे डिफ़ॉल्ट इतना ही रहेगा। ये तो समझ में आया। अब आते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या करता है? ये रो को हाइड करता है, कॉलम को हाइड करता है, या सीट को ही हाइड कर सकते हैं इसके जरिए, और हाइड कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं ये वाला जो कॉलम है, ये मेरा मानस नाम का जो है, इस रो को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, कोई देख ना पाए। तो हाइड करने के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और सीधा विजिबिलिटी में हाइड एंड हाइड पे जाके हाइड रो कर देंगे। ये देखो मेरा रो हाइड होगा। ये देखो यहाँ पे 1 के बाद ऐड 3 है, 2 नंबर हाइड है यहाँ पे, ये देखो ये छिपा है। तो हाइड समझ में आया। अब जैसे ये हाइड हुआ है, इसको अनहाइड करना है तो सीधा इस पे जाएंगे, अनहाइड पे नीचे अनहाइड रो कर देंगे, तो ये अनहाइड हो गया। और जैसे मुकेश का हाइड करना है तो क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड एंड हाइड पे जाएंगे और हाइड रो कर देंगे। मुकेश का हाइड हो गया। अनहाइड करना है, सीधा वही प्रक्रिया, फॉर्मेट पे जाएंगे, अनहाइड रो कर देंगे, अनहाइड हो गया। हाइड अनहाइड समझ में आ गया। ये तो रो का हो गया, ये पूरा रो हाइड अनहाइड कर रहा है। जैसे कोई कॉलम करना हो तो उसका भी इसमें ऑप्शन है। जैसे ये साइंस वाला सब्जेक्ट जो है, ये हाइड करना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, विजिबिलिटी में हाइड एंड हाइड, उसके बाद ये है हाइड कॉलम दूसरा नंबर, ये क्लिक कर देंगे। ये देखो साइंस का हाइड हो गया, हाइड हो गया ना। अब इसे अनहाइड करना है, जैसे हाँ, जैसे अनहाइड नहीं हो रहा है ना, तो जो हाइड हुआ है उन दोनों के साइड का सेल सेलेक्ट कर लो। जैसे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, विजिबिलिटी में जाएंगे, अनहाइड कॉलम कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा। कभी कभी अनहाइड जैसे नहीं हो रहा है तो जो कॉलम हाइड हुआ है उसके दोनों साइड का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अनहाइड करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ये हमारा सेल पैनल भी समाप्त ही हो गया है। उसके बाद आता है रीनेम सीट। रीनेम सीट वही है जो यहाँ पे बताए थे सबसे पहले ही वीडियो में, कि यहाँ पे डबल टैप करके रीनेम करते हैं, वही चीज़ ये भी करता है। फॉर्मेट पे जाएंगे, रीनेम सीट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया, इसमें रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके बाद आता है मूव और कॉपी सीट, यानी ये सीड यहाँ से हट के और कहीं रखना है। मूव और कॉपी करेंगे तो कहाँ पे इसको मूव करना है वो आप बता सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे कई सीट है, हम ये चाह रहे हैं ये सीट जो है लास्ट में आ जाए, तो यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में मूव और कॉपी सीट में जाएंगे और मूव टू इंड कर देंगे। ओके, ये देखो लास्ट में आ गया, पहले नंबर पे था लास्ट में आ गया। ये मूव का काम है, मूव और कॉपी सीट। ये टैब कलर जो यहाँ से बताए थे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर चुनेंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी है। फॉर्मेट पे जाएंगे, टैब कलर में जाएंगे, जो टैब कलर चाहिए वो चुन लेंगे। ये देखो टैब कलर चुन लेंगे और उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड कुछ डाल देंगे, जैसे 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया।
1 2 3 दोबारा पासवर्ड देंगे, इंटर कर देंगे। हमारा ये सीट प्रोटेक्ट हो गया, इस पर कोई अब एडिट नहीं कर सकता। अब एडिट अगर करना है तो सेम वही प्रक्रिया, फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे और जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, उसके बाद ओके। अब ये देखो प्रोटेक्ट हट गया। अब कुछ भी एडिट करेंगे एडिट हो जाएगा। ये प्रोटेक्ट सीट हो गया। अब आते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल भी वही है जो यहाँ से नंबर पे जाके नंबर फॉर्मेट से खोलते थे, ये फॉर्मेट सेल वही चीज़ सेम यहाँ से भी खुलेगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, ये फॉर्मेट सेल करेंगे, ये खुल गया। कस्टम पे आके अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल तो 3 जगह से खुल सकता है। एक तो ये हो गया फॉर्मेट से आके यहाँ से फॉर्मेट सेल, और एक नंबर पैनल में एक कॉर्नर पे जो है नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। एक किसी सेल में राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट सेल खोल सकते हैं। 3 तरीके से फॉर्मेट सेल खोल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल बताएंगे एडिटिंग पैनल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।